निरुनिश्चय न जानन्ते शुद्धता तद्गीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतम्। आज का ये पहला दिन है। आज हमने जिन विहार में स्थान किया है, सवेरे आप लोग नहीं आ पाए, बहुत से लोग नहीं आ पाए। सवेरे बहुत प्यारी चर्चा हुई थी, चर्चा बहुत प्यारी। जो लोग आए थे उन्होंने सुन लिया, जो नहीं आया वो नहीं सुन पाए। फिर भी संक्षिप्त रूप में हम बता देंगे। अभी संक्षिप्त बता रहे हैं क्योंकि हमें आपके चेहरे में ऐसा पढ़ने को मिल रहा है कि भूख लग रही है। अच्छा सच बता, ईमानदारी कौन कौन को लग रही है? देखो हमसे छुपा होगा, हम सब समझ रहे हैं। अच्छा नहीं, जिनका नहीं लग रही भी हाथ उठाओ, जिन्हें नहीं लग रही। हमें तो लगती नहीं। जिन्हें नहीं लग रही है अरे कमाई है जिन्हें लग रही है भी नहीं है, वैसे समझ लोगे तो बस। अच्छा तो फिर बात ही अलग है। मगर भैया आप क्या करें, पंचम काल का शरीर है, नाश्ता हो जाए उसके बाद भी दिक्कत है। तो मैं ये बता रहा था आपको, ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में एक प्रयोजन है। इस आयोजन में एक प्रयोजन है। हमने उस प्रयोजन को मुख्य करके ही आयोजन किया। और कहने में आएगा कि हमने आयोजन किया है, ईमानदारी से किया नहीं है। आयोजन सहज उत्पन्न हुआ है, क्योंकि करने से कुछ होता नहीं है। ये तो सब तत्समय की योग्यता और क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार होता है। तो ये शुद्धात्मा स्था, शुद्धात्म वांचन, शुद्धात्म विरह, शुद्ध जिन देशना का की आयोजना उत्पन्न हुई है। ये उत्पन्न हुई है शुद्ध देशना की आयोजना। अब क्यों हुई है, इसके पीछे प्रयोजन। प्रयोजन क्या है हम उसकी बिना देते हैं। आप हमको प्रयोजन याद दिलाते रहे, हम पूछेंगे आपसे। सबसे पहला प्रयोजन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कि मेरे इस जीवात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मेरा ये जीवात्मा सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त करे। सबसे पहला और मुख्य प्रयोजन तो ये है। हम प्रयोजन को मुख्य करके ही आयोजन काल में जोड़ेंगे ना, तो हमें आयोजन सफल होगा। प्रयोजन हमारा मुख्य नहीं रहेगा ना, तो हमारा आयोजन अर्थहीन हो जाएगा। जैसे आप दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान है, कोई ग्राहक आता है सब दुकान पे, तो एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। कैसा आयोजन करते हैं? उसको लेना एक सूट है मगर दिखाते हैं 50 सूट। 50 सूट बिखरा के इधर उधर करके दिखाते हैं। वो लेगा मुश्किल से 50 सूट। अब हम आपसे बताइए, आपने इतने बड़ा आयोजन किस कारण से किया? आधे घंटे का, 1 घंटे का आयोजन है पूरा आपका, एक ग्राहक को हैंडल करने वाला। तो इतना बड़ा आयोजन किया आपने, 50 सूट खोल के दिखाए। ये आयोजन किस क्यों किया? काय का प्रयोजन है? एक सूट बिक्री का, सूट बेचने अकेले का प्रयोजन नहीं है, नोट कमाने का, पैसे कमाने का प्रयोजन है। मान लो अगर सूट 100 रुपए का है तो कम से कम 50 रुपए तो मिलना चाहिए उसमें, तो 150 हो जाए 100 की, तो 50 रुपए का प्रयोजन। उस 50 रुपए के प्रयोजन को रख कर ही आपने आयोजन किया। आयोजन में क्या करना पड़ा आपको? आयोजन में अरे बहुत बड़ा आयोजन हो गया भैया, क्या करना पड़ा? चाहे उसको चाय भी पिलाना पड़ा, मतलब एक छोटी सी पंगत भी देनी पड़ी। फिर कितने में काम नहीं चला, फिर उसको थोड़ी सी पान वगैरह खिलाना पड़ा। फिर क्या बहुत मुश्किल से पता है। ऐसे अपन लोग भी आयोजन कर रहे हैं। अपन तो बनिया लोग हैं साहब, अपनी बनिया ही पहले देखेंगे अपन कि कुछ मिल रहा है कि नहीं, कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ काम बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो हमारा सबका ही आयोजन है किस प्रयोजन से? हमें सम्यक दर्शन की है। कोई को नहीं है? नहीं है? नहीं, हमें नहीं। हम पंडित जी में कलश ले लो, पुण्य मिल जाए। पुण्य की कमाई करने से तो कर ले। जिनकी पुण्य मात्र को प्रयोजन है, बेजीत तो फिर अभागे हैं। हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन है। काय को प्रयोजन है? सम्यक दर्शन। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, अनुभूति हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति और शुद्ध आत्मा की, ये प्रयोजन है। हमने इस प्रयोजन को मुख्य करके ही ये आयोजन किया नहीं हुआ है। हम इससे जुड़े हैं।
तो पहला प्रयोजन है सम्यक दर्शन। दूसरा प्रयोजन है अपने जीवन में शुद्ध आत्मा की अनुभूति सहित सम्यक दर्शन के छत के नीचे संयम पूर्वक समता भाव से जीवन की यात्रा। दूसरा प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक समता भाव पूर्वक जीवन की यात्रा। यात्रा कर रहे नहीं कर रहे? कहाँ शुरू हुई यात्रा? निगोर से शुरू हुई है। बचपन से। बचपन से अभी तक। जीवन की यात्रा कहाँ शुरू हुई? बचपन से। इसका फुल स्टॉप कहाँ पर है? दी एंड, शमशान, बुढ़ापा, इसका मौत। फुल स्टॉप दी एंड कहाँ पर है? अरिहंत नाम सत्य है। बुढ़ापे में, बुढ़ापे के लास्ट शोर में, ठीक है ना। इसका यहाँ समापन है। तो जीवन जहाँ से प्रारंभ हुआ है एक दिन इसको समाप्ति होती है। तो हमने भावना भाई है, इस आयोजन का प्रयोजन है कि हमें सम्यक समाधि की प्राप्ति हो। काय की प्राप्ति हो? समाधि की प्राप्ति। सम्यक समाधि की प्राप्ति अर्थात जब हम शरीर को छोड़ के जाए, जिन्हें कह रहे कि आज ही कल ही चले जाए, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। आए हैं तो एक दिन जाएंगे जरूर। तो जब भी हम शरीर को छोड़ के जाए तो समता भाव पूर्वक परमात्मा का नाम लेते हुए संयम पूर्वक आत्म स्वभाव का आश्रय करते हुए और शरीर का त्याग, गिड़ के नहीं, गुड़ के नहीं, दुखी होके नहीं, अस्पताल में नहीं, छेदन वेदन पूर्वक नहीं, है भगवान उठा लो, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? आत्म स्वरूप को भान करते हुए समता भाव से मुस्कुराते हुए चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर सबसे उत्तम क्षमा मांग करके चटाई पे बैठ के चले जाएं। कितने बैठ के जो व्हील चेयर पे, पहाड़ी वाली चेयर क्या बोलो? पहाड़ी टाक ले जाते हो स्ट्रेचर, इनमें जो होगा भगवान नहीं, तो फिर काहे में जो? चटाई में। हाँ, अंतिम समय में हमें नहीं कह रहे, क्योंकि वो समय तो आएगा। तो मगर बामा कैसे जियो भगवान? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, शुद्ध आत्मा का आश्रय होगा, तो स्वभाव के आश्रय पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अपने स्वभाव का आश्रय करके और फिर अब इस देह को छोड़ के जाएंगे। ये सिर्फ तीसरा प्रयोजन है। हम इन तीन प्रयोजनों को ही मुख्य करके ये पूरे आयोजन का लाभ लेंगे। इसलिए जो भी भव्य जीव यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात को बहुत वजनदारी से समझे। हमारे आयोजन की जान है प्रयोजन, इसलिए जो भव्य जीव यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो भी सब सुन ले कि हमें 3 दिनों तक इस महा अनुष्ठान में अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है। 3 दिनों के 3 दिन क्यों निकल रहा है? 4 दिनों के इस महाअनुष्ठान में हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है। हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि, हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन है। बोलिए, हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन है। हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन शुद्धात्मा की भावना है। हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन शुद्धात्मा की भावना है। हमारा द्वितीय प्रयोजन समता भाव पूर्वक संयम सही जीवन की यात्रा है। जीवन संयम। और तीसरा प्रयोजन हमारे अंत में सम्यक समाधि की भावना है। ये 3 प्रयोजन की सिद्धि के लिए आयोजन किया गया। अब ये 3 प्रयोजन इस महानुष्ठान में इनको मुख्य करके भावनाएं भाई जाएंगी, प्रार्थनाएं करी जाएंगी। तीनों टाइम भावनाएं प्रार्थनाएं बड़ी भावधारक तरीके से होंगी। और इसमें हमारी कुंवर बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि नीचे तो बबल कौर जी बोलना भी तो पड़ी बहुत उत्कृष्ट तरीके। तो वो भावनाएं भाई जाएंगी। तो आप सब लोगों को बड़े भाव से समर्पित आनंद पूर्वक इस चीज का लाभ लेना है। अब इस अनुष्ठान में आज से भावना प्रारंभ हो गई, भावना भाना प्रारंभ हो गया, भावना भाना प्रारंभ हो गया। जिस मुनिराज के आहार होते हैं ना, तो उनको कब तक बोलते हैं स्वामी हे स्वामी हे स्वामी? कब तक बोलते हैं?
बोलो ना, मतलब वो चौके में ना आ जाए। चौके में आने के बाद फिर भी बोलते रहते हैं। ऐसे ही हमारी भावना अंदर से बार बार यहाँ से भाई जाएगी। जितने दिन भगवान की वाणी के सन्मुख श्री गुरु की कृपा से शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक सम्यक्त की शुद्धात्मा की निरंतर अंतःकरण की गहराई से भावना भाएंगे, शुद्धात्मा की देशना जी कब होगा आपका? ये प्रातः सवेरे 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 5:30 बजे हमारी श्रद्धेय किरण बहन जी इसी स्थान समय करवाएंगे।